साल 2017 में सरकार की तरफ से ढोल नगाड़े बजाकर एक ऐसी योजना की शुरुआत की जाती है जिसे देखकर सीवान के हजारों गरीब किसानों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब सिंचाई के लिए महंगे डीजल का रोना नहीं रोना पड़ेगा, खेतों तक तो अब सीधे बिजली पहुंचेगी और खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी। लेकिन आज साल 2026 है, यानी पूरे 9 साल बीत चुके हैं। ठेकेदार बदल गए, अधिकारी बदल गए, यहाँ तक कि सूबे की सरकारें बदल गई, लेकिन जमीन पर आज भी ना तो तार लगे, ना पोल खड़े हुए और ना ही ट्रांसफार्मर का दर्शन हुआ। कागजों पर करोड़ों रुपए जो थे वो पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन हकीकत में आज भी सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड का किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अब यहाँ आकर सिर्फ एक सरकारी योजना के फेल होने का सवाल नहीं उठता, बल्कि ये कहानी सीधे जाकर टकराती है बिहार के सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल राजनीतिक समीकरण से। रघुनाथपुर के मौजूदा विधायक कोई आम नेता नहीं है, बल्कि सीवान की राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरा उसामा शहाब है। तो वही दूसरी तरफ इस वक्त बिहार के कृषि महकमे की कमान खुद सूबे के कद्दावर नेता और कृषि मंत्री विजय सिन्हा के हाथों में है। अब सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सस्पेंस यही खड़ा होता है कि क्या 9 साल से अपने हक के लिए रो रहे इन किसानों के आंसू पोंछने के लिए पटना की सत्ता से कृषि मंत्री विजय सिन्हा का हंटर चलेगा? क्या विपक्ष के इस युवा और रसूखदार विधायक के क्षेत्र में विकास को पटरी पर लाने के लिए कृषि मंत्री कोई कड़ा स्टैंड लेंगे, या फिर सीवान की जनता ऐसे ही सिस्टम के इस अंध कुएं में पिसती रहेगी? तो बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सीवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड से जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है वो सच में सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। साल 2017 में जब विशेष कृषि फीडर बनाने का काम शुरू हुआ था तो किसानों को लगा था कि अब सिंचाई का भारी भरकम खर्च बंद हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई गांवों में आज तक पोल और तार बिछाने का बुनियादी काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। बीच में काम करने वाले एजेंसियों और संवेदकों को भी बदला गया, लेकिन ढाक के 3 बात काम जहां का तहां ही अटका रहा। अब इस पूरी व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा सवाल स्थानीय नेतृत्व यानी रघुनाथपुर के माननीय विधायक उसामा शहाब की भूमिका पर खड़ा होता है। सीवान की राजनीति में एक बहुत बड़े रसूखदार परिवार से आने वाले उसामा शहाब के राज में अगर उनके अपने ही क्षेत्र के अन्नदाता पिछले कई सालों से इस कदर परेशान है, तो आखिर विधानसभा से लेकर जिला प्रशासन की बैठकों तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाया गया? जमीन पर जो किसानों का दर्द और जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक जनता अब ये मान चुकी है कि उनकी वोट की कीमत सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही सीमित रह गई। जब क्षेत्र का सबसे बड़ा तबका यानी किसान ही बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसेगा, तो फिर विकास के बड़े बड़े दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसामा शहाब के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता की अदालत में इस बात का क्या जवाब देंगे कि उनके विधायक रहते हुए भी करोड़ों की योजना धरातल पर बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। बिहार की सत्ता के गलियारों में इस वक्त जो समीकरण चल रहे हैं उसके केंद्र में है सूबे के कृषि मंत्री विजय सिन्हा। विजय सिन्हा अपनी कड़क कार्यशैली, औचक निरीक्षणों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। अब जब सीवान के रघुनाथपुर से भ्रष्टाचार और लापरवाही की इतनी बड़ी तस्वीर सामने आई है, तो राजनीतिक पंडितों की नजरें सीधे पटना के सचिवालय पर टिक गई है। ये मामला सिर्फ कृषि फीडर का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर सरकार बनाम विपक्ष की एक बड़ी लड़ाई का मैदान भी बन सकता है। चूंकि उसामा विपक्ष के एक बेहद मजबूत और चर्चित चेहरे हैं, बाहुबली के बेटे हैं, ऐसे में उनके गढ़ में जाकर किसानों की समस्या को सुलझाना और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई करना कृषि मंत्री के लिए एक बड़ा राजनीतिक माइलेज भी साबित हो सकता है। सीवान के प्रबुद्ध वर्ग और किसानों के बीच अब इसी बात की चर्चा जोरों पर है, क्या कृषि मंत्री जो हैं विजय सिन्हा इस 9 साल पुराने लटके हुए प्रोजेक्ट की फाइलों को दोबारा खुलवाएंगे? क्या वो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर उन एजेंसियों पर शिकंजा कसेंगे जिन्होंने सरकारी पैसे का बंदरपाट किया और काम को अधूरा छोड़ दिया? अगर इस मामले में सचमुच पटना से कड़ा हंटर चलता है तो यकीन मानिए सीवान की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आना तय है, क्योंकि इसके तार कई रसूखदार ठेकेदारों और स्थानीय नेताओं से जुड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, सीवान के रघुनाथपुर की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कागजों पर बनाई गई योजनाएं जब जमीन पर उतरती है तो उनका हश्र क्या होता है। एक तरफ जहां साल 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात अभी से फैच, एक तरफ जहां
साल ये नहीं लेना। किसानों का ये गुस्सा आने वाले समय में किसी भी दल का समीकरण बिगाड़ सकता है। अब देखना यह होगा क्या विधायक उसामा शहाब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और क्या कृषि मंत्री विजय सिन्हा का हंटर वाकई इन लापरवाह अफसरों पर चलता है ताकि सीवान के किसानों को उनका वाजिब हक मिल सके। सीवान के रघुनाथपुर में कृषि फीडर योजना के इस तरह 9 साल से लटके रहने का असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या इसके लिए स्थानीय विधायक उसामा शहाब की पैरवी में कमी रही या फिर ये पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है? और आपको क्या लगता है कि कृषि मंत्री विजय सिन्हा इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।